हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक सबस्टेंस 3 तरह के होते हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक सबस्टेंस को सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। So when such substances are placed in an external magnetic field, they get weakly magnetized in a direction opposite to the magnetizing field. तो जब डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस को हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होता है। इसके अलावा भी इसके कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे ये मैग्नेट से रिपेल होता है और हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है, या फिर मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। फिर डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का उपयोग करते हैं। तो इतना चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर हमारा एक संक्षेप में इसका परिचय हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हेन सच सबस्टेंस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हम यहाँ देख सकते हैं कि हम ये सबस्टेंस ले लिए हैं, डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस, और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अब मतलब कैसे ये वीकली मैग्नेटाइज होता है, इसको हम लोग ध्यान में रखें। 3 चीज़ को समझना है कि वीकली मैग्नेटाइज होता है, कब मैग्नेटाइज होता है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। और किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसके अपोजिट। इन 3 बात को अगर हम समझ लेते हैं तो डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस को समझने में हमको बहुत सहूलियत होगी। अब अगर मतलब ऐसे पदार्थ जो डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं तो इन पदार्थ का नाम हो गया, मतलब जैसे एंटीमनी हो गया, बिस्मथ, कॉपर, लीड, क्वार्ज, मरकरी, हाइड्रोजन, इनर्ट गैसेज, वाटर एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस को समझने के लिए। तो देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट का जो दिशा है क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लेगा। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूव कर रहा है तो उसका ऑर्बिट भी सेम है, और मतलब रेडियस भी सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, और मतलब वेलोसिटी सेम है। लेकिन आप देखिए, गौर से देखिए इस चित्र को, तो इसमें अंतर क्या है तो पता चलेगा। अंतर सिर्फ डायरेक्शन का है। तो इन ए डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस द मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज एज्यूम्ड एज द मोशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सेम रेडियस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम एंगुलर वेलोसिटी भी होगा और सेम वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, V मैग्नेटिक फील्ड हो गया, V वेलोसिटी हो गया, M मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब हर एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो है M। तो एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी external magnetic field, the magnetic moment of 2 electrons being equal and opposite and cancel each other for every atom, so that net magnetic moment of each atom is 0. The vector addition of these 2 magnetic moments gives rise to a net dipole magnetic moment 2 delta m directed upward, that is opposite to external field B. तो यहाँ पर 2 डेल्टा m क्या हो गया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट 2 डेल्टा m सो डेवलप्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसका नाम हम देते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये क्या है, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट है।
कितना है, तो इसको हम कौन चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो 2 डेल्टा एम से करते हैं। अभी चूँकि इंड्यूस्ड होने के कारण ये हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, इसीलिए इसका हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। अब आगे इसको समझिए कि इसका जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी का सहारा लेते हैं। तो द मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड इन डिफरेंट एटम्स एड वर्टिकली टू गिव ए नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब समझिए कि इसका जो अपीयरेंस होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट का किसी एटम में, तो वो थर्मल मोशन से जो है इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। The appearance of induced magnetic moment in atom is not affected by the thermal motion of atom. Therefore, magnetic susceptibility of such materials does not depends on temperature of the materials. मतलब डाईमैग्नेटिक सबस्टांस को हम जो गर्म करते हैं तो इसका वेग बढ़ जाता है, साथ ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाता है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि ये जो एटम है केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही मैग्नेटाइज होते हैं। द अपीयरेंस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इन एटम इज नॉट अफेक्टेड बाय द थर्मल मोशन ऑफ एटम्स, देयरफॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सच मटेरियल्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। अब इसके बाद ये समझ लीजिए कि इन दिस वर्ल्ड वी आर सीइंग a lot of atoms and every atom has some diamagnetic property। दुनिया में जितना भी एटम है, बहुत सारा एटम को हम देख सकते हैं, मतलब पाते हैं, उपलब्ध है एटम। तो जितना भी एटम है सब में कुछ ना कुछ डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। और जो ज़्यादा डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात हो तो वैसे एटम में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा जिसमें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इवन नंबर में हो। इसके बाद हम समझते हैं कि व्हेन डायमैग्नेटिक सबस्टांस आर सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे सेट देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और फिर वो स्टेबल कंडीशन में हमारा वो मैग्नेट आ जाता है जब हम किसी चुंबक को लटका करके रखते हैं। और कहाँ लटका करके रखते हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, तो दे सेट दियर लॉन्गेस्ट एक्सिस एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। आप देख सकते हैं चित्र में कि कैसे ये परपेंडिकुलर हो जाता है। व्हेन डायमैग्नेटिक सबस्टांस आर प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द सबस्टांस हैव ए टेंडेंसी टू मूव स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो मतलब मैग्नेट लेते हैं, एक का ये नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल है। इसके बीच में जो फील्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इंडिविजुअल अगर हम एक मैग्नेट की बात करें तो उसका जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके तुलना में अगर हम दो मैग्नेट लेते हैं तो उसके बीच के मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। इसके बाद हम समझते हैं कि व्हेन ए पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रेफर नॉट टू पास थ्रू द मटेरियल मैग्नेट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम देख रहे हैं आप चित्र में दो मैग्नेट हम लेते हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो हमारा ये डायमैग्नेटिक सबस्टांस है। तो व्हेन ए पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रेफर नॉट टू पास थ्रू द मटेरियल से होकर के पास नहीं करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के चलते क्या होता है कि ये इससे दूर चला जाता है। तो इट इम्प्लाइज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड एंड द फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज रिड्यूस्ड स्लाइटली। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं B बराबर B0 माइनस BM। और क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है
इज शॉर्टर देन B इज शॉर्टर देन B नोट। अब जो हम देख सकते हैं कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक सबस्टांस इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। तो म्यू आर बराबर B अपॉन B0। B क्या हो गया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, B नोट क्या हो गया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू आर क्या हो गया तो रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसके बाद हम समझते हैं कि S काई M इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 and mu r is shorter than 1, so chi m is negative, hence susceptibility of diamagnetic material has a small negative value। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है यह है susceptibility of diamagnetic does not change with temperature। चाहे हम इसको लो टेम्परेचर पर मैग्नेटाइज करें या हाई टेम्परेचर पर, इनका मैग्नेटाइजेशन सेम ही होगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हम इसको आराम से समझ सकते हैं डाईमैग्नेटिक सबस्टांस को। तो ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन आप इसमें 2-3 बात को ध्यान रखिए कि कैसा सबस्टांस डाईमैग्नेटिक होता है। तो ऐसा सबस्टांस डाईमैग्नेटिक होता है जिसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, रखें, तो क्या होगा, वो वीकली मैग्नेटाइज होगा। और किस डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, लेड, ये सब जो है उदाहरण है डाईमैग्नेटिक सबस्टांस का। और इन ए डाईमैग्नेटिक सबस्टांस द रोटेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज एज्यूम्ड एज द मोशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सेम रेडियस बट इन अपोजिट सेंस। तो हम देख सकते हैं कि सारा चीज़ सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है और रेडियस सेम है, और डिफरेंस कौन चीज़ में है तो उसका जो डायरेक्शन है उसमें है। एक डायरेक्शन दोनों इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के अपोजिट होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट and cancel each other for every atom, so that net magnetic moment of each atom is 0. The vector addition of these two magnetic moments give rise to a net dipole moment 2 delta m directed upwards, that is opposite to external field B। और यहाँ पर जो ये 2 डेल्टा m जो हमारा नेट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। और द नेट मैग्नेटिक मोमेंट 2 डेल्टा m so developed is called induced magnetic moment। The appearance of induced magnetic moment in atom is not affected by the thermal motion of atoms, therefore magnetic susceptibility of such materials does not depend on the temperature of the material। The appearance of induced magnetic moment in atom is not affected by the thermal motion of atom, therefore magnetic susceptibility